अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूबर फ्रेंड, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जुम्मे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ हम दीन के ऊपर वीडियो डालेंगे। तो जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर से ऐसे तो हम रोज़ पढ़ते हैं और हमारे पास फ़र्ज़ है रोज़ 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना। तो जुम्मे वाले दिन तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, कोशिश करें कि हम सलातुल तस्बीह भी पढ़ें जुम्मे वाले दिन, और भी अगर नफिले वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर से हम पढ़ते हैं सूरह कैफ, सूरह जुम्मा, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन सूरह जुम्मा कहते हैं कि रोज़ पढ़ें, शादीशुदा हों। ऐसे सूरह जुम्मा ज़्यादातर मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, सहेलियों की हो, दोस्तों की हो तो मोहब्बत के लिए, भाई बहन की मोहब्बत हो तो मोहब्बत के लिए सूरह जुम्मा पढ़ना। सूरह कैफ की बहुत फजीलत है। जैसे हम एक जुम्मे को आज के दिन पढ़ते हैं तो दूसरे जुम्मे तक हमारी कब्र में नूर रहता है। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहे कि नमाज के पाबंदी बने, हम गफलत में न डूबें। अगर और बाकी काम कर रहे हैं तो साथ साथ नमाज भी पढ़ना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज पहले है, बाकी काम तो यही है, सारे काम दुनिया के हैं, लेकिन इंशाल्लाह नमाज कायम करें और हमारी ज़िंदगी फजर से शुरू और इशा पे ख़त्म हो। और अल्लाह पाक हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों को हिदायत याफ्ता बनाए, उनकी उम्र दराज करे। और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने से खैर बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह घर में। और हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा, अल्लाह का नबी भी राज़ी होगा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुखातिब रहेंगे। हमारे नबी का वो है कि नमाज न छोड़ना, नमाज उनकी आँखों की ठंडक है। तो हम नमाज हमारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ करी है तो नमाज हमें पढ़ना ही पढ़ना है इंशाल्लाह। और नमाज के बिना, ऐसे नमाज़ पढ़ो कि नमाज़ पढ़े बिना हमारा गुजारा ना हो। नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें इंशाल्लाह। और अपने बच्चों को भी आदत डालें कि नमाज़ पढ़ने की, कि नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम की रोज़ तिलावत करें। फजर की नमाज़ में इंशाल्लाह कोशिश यही रहती है कि मैं पढ़ूँ, लेकिन तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है जब भी नहीं पढ़ती हूँ। या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि नींद के होते हैं, लेट सोते हैं तो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। नहीं तो कोशिश ये रहती है कि सूरह यासीन ज़रूर पढ़ना है मुझे फजर के बाद। कुरान शरीफ भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, 1-2 बार का, 1 पाव, लेकिन सूरह यासीन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सूरह वाक़िया पढ़ते हैं मगरिब के बाद, कहते हैं सूरह वाक़िया वाक़ा नहीं होने देती है। सूरह रहमान पढ़ते हैं ज़ोहर में। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये रहेगी कि नमाज और कुरान सबसे पहले है, बाकी काम बाद में। जैसे हम वीडियो वगैरह बनाते हैं खाने की बनाते हुए, मैं भी आजकल शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, कभी नहीं डालती थी लेकिन डाल रही हूँ, लेकिन दायरे में रह के, तमीज़ में रह के। और अल्लाह पाक, हम तो ये चाहते हैं अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और साथ में हमें भी दे, हमारे बच्चों को भी दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें साबित कदम रखे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नमाज की पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक दीन की बातें करना, दीन फैलाना भी सदका जारिया है। तो इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नमाज़ कुरान की बातें करें इंशाअल्लाह। और जुम्मे की मगरिब के बाद इंशाअल्लाह नमाज जब हम पढ़ लेते हैं तो या मोइज़्ज़ू 41 बार उंगलियों पे ज़रूर पढ़ेंगे, या मोइज़्ज़ू, कि हमें इतनी इज़्ज़त मिलेगी कि लोग हमारा नाम सुन के उंगलियाँ अपने दांतों पर दबा लेंगे कि इसको इतनी इज़्ज़त मिल गई। तो इंशाअल्लाह ये पढ़ें। और असर में ये कोशिश रहे कि जा नमाज पे ही असर के बाद 80 बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ये भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज के लिए इतनी हमारी हो गई इंशाअल्लाह। फिर जुम्मे वाले दिन कोई अच्छी सी देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और फिर बताएंगे आप लोगों को इंशाअल्लाह। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।